हनुमान जी महाराज जब अशोक वृक्ष पर बैठे हुए थे और मैया जानकी नीचे विलाप कर रही थी, भगवान का चिंतन कर रही थी, सभी राक्षसी माता सीता को डरा और धमका रही थी। तब उनमें से एक बूढ़ी राक्षसी थी, उसका नाम था त्रिजटा। वो सो रही थी और जब वो सो कर के उठी तो उसने कहा, राक्षसियों तुम सीता को क्यों डरा धमका रही हो, क्योंकि तुम्हारा हित तो सीता से ही होने वाला है। तो जितनी राक्षसियां रहीं वो सब डर गईं कि आखिर ये बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा कह क्या रही है। तो उसने कहा, हमने जो रात में स्वप्न देखा है उसे आप लोग सुनो। तो राक्षसियों ने पूछा कि आपको कौन सा सपन देखा। कहीं मैंने स्वप्न देखा है कि प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण सफ़ेद विमान और उसमें 1000 घोड़े जुटे हुए हैं और सफ़ेद वस्त्र पहने हुए वे आकाश मार्ग से आ रहे हैं। और हमने देखा कि सफ़ेद हाथी पकड़ करके 4 दांतों वाला और उस पर वे विराजमान हो गए और उस हाथी को साथ वह एक पर्वत पर आए जो समुद्र से घिरा हुआ है। और ये जो सीता देवी हैं ये भी सफ़ेद वस्त्र सफ़ेद माला पहने हुए हैं और विराजमान हैं। और हमने देखा कि ये सीता जो हैं ये चंद्रमा और सूर्य के ऊपर जो मलिनता है, जो कालिक लगी है, उसको ये सूर्य को पोंछ रही है और सूर्य चंद्रमा को पोंछने के बाद उसकी चमक बढ़ जाती है। और फिर हमने देखा कि जो है एक प्रभु का दूत है, वो लंका आता है बानर, और वो लंका को फूंक डालता है और लंका के सारे द्वार के गेट वोट सब टूटे हैं। और उसके बाद प्रभु जी लंका के लिए चढ़ाई के लिए तैयारी करते हैं। रावण जो है वो तेल पीता हुआ हमने देखा, सर मुड़ा है और वो लाल रंग के कपड़े पहने हुए, लाल चंदन लगाए हुए और लाल रंग का माला पहने हुए वो दक्षिण दिशा की ओर गधों से जुटे हुए रथ पर बैठ करके जा रहा है। और फिर हमने देखा कि वो नीचे जमीन पर पुष्पक विमान से गिरता है और उसका सिर नीचे को हो जाता है। और उसी प्रकार मैंने रावण के भाई को देखा, कुंभकर्ण को, तो वो ऊंट पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, वो भी गिरता है तो एक गोबर के कुंड में गिरता है। फिर इसके बाद में अनेक प्रकार के हमने अशगुन देखे हैं, बताया और कहा जो इनका भाई कुंभकर्ण है वो तो ऊंट पर जा रहा है और जो इनका पुत्र मेघनाद है वो सुअर पर बैठा है और ये भी सुअर पर बैठे दक्षिण की दिशा ही जा रहे हैं। इस प्रकार मैंने देखा। अंत में रावण युद्ध करता हुआ आसमान से गिरा पुष्पक विमान से जमीन पर, और एक काली स्त्री है और जो काले वस्त्र पहने हैं और इसके गले में फंदा डाल करके वो दक्षिण की दिशा की ओर खींच रही है। और इस प्रकार हनुमान जी का वर्णन किया। हनुमान जी महाराज वहीं पर वृक्ष पर बैठे बैठे सुन रही हैं। और फिर सारी राक्षसियां सीता माँ से क्षमा याचना करने लगी और विनती कर कर वहाँ से अपने अपने स्थान को चली गईं। और जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी वो भी चली गई। हनुमान जी ने विचार किया, अगर मैं प्रत्यक्ष गया तो माता समझेंगी कि रावण की कोई माया है और मेरा भेद खुल जाएगा। तो हनुमान जी ने विचार किया, मैं करूं क्या। हनुमान जी वहीं से बैठे बैठे भगवान की कथा कहने लगे कि अयोध्या में नाम की एक नगरी है, महाराज काशु के वंश में महाराज दशरथ हैं, उनके पुत्र राम हैं। वो वन को गए और वहाँ से ऋषि के साथ जाकर के धनुष यज्ञ में गए। पूरी कथा हनुमान जी महाराज ने सुनाई। और फिर जैसे वन में हरण हुआ और रावण ने किया तो वो
सीता जी ने सोचा कि है कौन, तो उन्होंने जब नज़र उठाई तो उस वृक्ष के डालों के बीच में हनुमान जी महाराज बैठे थे और हनुमान जी का रूप इतना विकराल था कि सीता जी ने देखा कि ये अग्नि के समान तेजस्वी और जिनके नेत्र एकदम लाल लाल हैं ये और बानर स्वरूप हैं, इनको कैसे पकड़ा जाए। हनुमान जी महाराज ने फिर उसके बाद जब सामने आए तो सीता जी व्याकुल हो गई और उनका शोक बढ़ गया, वो शोक से मूर्छित सी हो गई। जब अपने आप को संभार पाई तब मैया सीता पुनः फिर हनुमान जी ने अपने सर पर ऐसे अंजलि बांध करके माता को प्रणाम किया और कहा, देवी मैंने जो सुना है कि आप का कोई नहीं है इसलिए आपको कष्ट दिया जा रहा है, आप तो किसी राजा की पत्नी हैं या किसी नरेश की पुत्री हैं, क्योंकि आप इतनी दीन दुखीन हैं, आप ऐसे नहीं हैं क्योंकि आप किसी नरेश की पत्नी हैं। बारंबार आप किसी राजा का नाम ले रही हैं, वो राजा कौन है? और जब अनेक प्रकार से पूछने लगे हनुमान जी महाराज माता जी से, तब माता जी को बड़ी प्रशंसा हुई प्रभु राम के बारे में बात करने से, तो माता जी करने लगी बात। तब हनुमान जी जब घोड़े में बैठे थे, हनुमान जी सफ़ेद माला पहने थे और सफ़ेद वस्त्र थे। हनुमान जी के जब लंका गए थे सफ़ेद वस्त्र थे, तो हनुमान जी के प्रश्न उठता है लाल वस्त्र कब से हो गए, लाल लंगोटे वाले बाबा कब से बन गए? हनुमान जी पहले सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, वो भी हम बताएंगे अभी। और उसके बाद हनुमान जी ने अनेक प्रकार के प्रश्न माता सीता ने हनुमान जी से किया, तो हनुमान जी ने पूरी कथा बताई, जैसे बाली को मारा और जैसे मित्रता हुई, सारी बात बताई। तो हनुमान जी ने पूछा, देवी आप अपना परिचय दो। हनुमान जी ने विचार किया कहीं ये रावण की माया ये भी हो सकती है, तो उन्होंने कहा देवी आप कैसे हो? तो माता सीता ने कहा मैं ब्याह करके जब आई तो 12 वर्षों तक अयोध्या में सुखपूर्वक रही। 12 वर्ष तक माता सीता अयोध्या में निवास किया। और कहा जब 13वां वर्ष लगा तो उन्होंने अपने गुरुजनों को बलवा करके अपने पुत्र का राज तिलक करवाना चाहा। तो उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है कैकेयी, उसने अपने दोनों वरदानों का बल का प्रयोग करके मेरे पति को वनवास दे दिया और मैं आई और वन में हरी गई। मैया 12 वर्षों तक अयोध्या में सुखपूर्वक रही और 13वें वर्ष में जब प्रभु राम का राज तिलक होने चाहा तब जा करके इनको वनवास प्राप्त हुआ। और हनुमान जी पहले सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और ये जो कथा है ये महाराज जो ब्रह्म के समान हैं, वाल्मीकि जी महाराज की रामायण की कथा है।